देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मैक्रो के बारे में और यूज़ रिलेटिव रेफरेंस के बारे में। देखिए, डेवलपर में जाके रिकॉर्ड पे हमने क्लिक करा, मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। और अब इस क्वांटिटी के बराबर में, मतलब ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ लगातार एक ही काम को हमें रोज़ करना है, एक ही तरीके का फॉर्मेट, और उसमें डेटा रोज़ बढ़ता रहता है। देखिए, क्वांटिटी के बराबर में हम लोग टोटल करेंगे, और जैसे सबसे पहले एक ये रो हमने इंसर्ट करी है यहाँ पे, और क्वांटिटी के बराबर में हम लोग टोटल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये टोटल का हमें ये फार्मूला लगाना है, इसके बाद इसको कॉपी करना है और बराबर वाली सेल में आना है हम लोगों को एरो की से, और फिर कंट्रोल और डाउन एरो की, और फिर यूज़ रिलेटिव रेफरेंस एक्टिवेट करा और बराबर में लाए, वो भी हम एरो की से। यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ करा, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, और नीचे आके हमने पेस्ट कर दिया और यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर दिया। अब देखिए, इस तरीके से ये हमने ये टेबल बना ली। फिर डेवलपर में गए, फिर यूज़ रिलेटिव रेफरेंस करा, नीचे आए और दो टैब नीचे करके यहाँ हमें टोटल करना है। टोटल करके यहाँ हमें सम लगाना है। माउस से क्लिक करा, नीचे कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रैकेट क्लोज, और फर्स्ट सेल को हमने फ्रीज करा, और ये सम का फार्मूला, सेम वही सम का फार्मूला। फर्स्ट पे क्लिक करा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रैकेट क्लोज, और फर्स्ट जो हमारी सेल थी उसको फ्रीज करा। सेम वही ऊपर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट सेल रेफरेंस उसको हमने डॉलर से F4 दबा के हमने क्लोज करा। और यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को क्लोज करके अगर हमें एक फार्मूला और लगाना है तो वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लगाना है। सेम वही, सपोज़ कीजिए ये कि ये ऐड करना है हमें सी और डी कॉलम को, तो हमने इज इक्वल टू सी प्लस डी हम यहाँ करेंगे, और कॉपी, और बराबर वाली सेल में आके फिर कंट्रोल डाउन, फिर यूज़ रिलेटिव रेफरेंस एक्टिवेट, बराबर में क्लिक करा और ये यूज़ रिलेटिव रेफरेंस ऑफ करा, और कंट्रोल शिफ्ट अप और कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, जब यूज़ रेफरेंस करते हैं तो उस टाइम हम अपने माउस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये स्पेशली ध्यान रखिएगा। हमें केवल एरो की का इस्तेमाल करना है। डेवलपर यूज़ रिलेटिव रेफरेंस में जाके हमने इसको क्लिक कर दिया, और अब इसी का ही हम इसका भी सम कर रहे हैं। और देखिए, इस तरीके से फिर वही कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट सेल फ्रीज, F4 से फ्रीज कर सकते हैं आप, नहीं तो खुद भी डॉलर लगा सकते हैं, और यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर दिया। ये देखिए, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस वहाँ यूज़ होता है जब हम सेल के नीचे जाके कितनी सेल बाद जाके हम उसको रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे हमने ये रेफरेंस दिया कि 2 सेल नीचे जाके टोटल को, और कंट्रोल शिफ्ट से पूरा सेलेक्ट करा, पूरे को टेबल बनाई, कलर करा, अपने हिसाब से हमने उसकी फॉर्मेटिंग कर दी, और ये मैक्रो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। कि किस तरीके से हमारा डेटा आया है, जो हमने नई शीट के ऊपर मैक्रो चलाया था। इसके बाद दूसरी शीट है, उसमें किस तरीके से डेटा हमारा रिप्रेजेंट हुआ है मैक्रो चलाने के बाद। जैसे हम चाहते थे टोटल, सम, ऐड, वो सब कुछ मैक्रो चलते ही आ जाएगा। यानी वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे डेली आपकी एक्टिविटी मैक्रो की होती है, जिसमें भले ही थोड़ा डेटा ज़्यादा होता हो। यही डेवलपर, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, और देखिए रिकॉर्ड मैक्रो, सब कुछ यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, कहाँ जाके आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कीप वॉचिंग, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ये मेरी आप सबसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच।